मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास साइंस में बच्चों आपका लेसन नंबर चला हुआ है 5, पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण। ये लेसन नंबर 5 आपका चला हुआ है, पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण। कल आपने ये वीडियो देखी होगी 8th क्लास में। और अब हम पहुंच गए हैं वन्य जीवों के लिए संकट। और इससे पहले आपने पढ़ चुका है कि पौधों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उनके क्या उपाय हैं, किस तरीके से हम पौधों का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से हम वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, कौन कौन से संकट उन पर आने वाले हैं, इन सभी का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब आज जो शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 5 में वन्य जीवों के लिए संकट, कि वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन पर क्या संकट है, इन सब चीज़ों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। वन्य जीवों के लिए संकट निम्न प्रकार से है। कौन कौन से संकट हैं बच्चों, ये अब आपको भी जानकारी हो जाएगी। नंबर 1, मनुष्यों द्वारा शिकार किए जाने से वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत समय पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में यात्री कबूतर नामक पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते थे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि ये अमेरिका का एक एग्जाम्पल है कि कबूतर बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ थी। मनुष्यों ने इन पक्षियों का शिकार अपने भोजन के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पक्षी समाप्त हो गए और आज के समय में वे विलुप्त हो गए हैं, अर्थात पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। इसलिए वन्य जीवों पर संकट है कि हमने उन पक्षियों को भोजन के लिए भोजन में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हमने उन पक्षियों को भोजन में प्रयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो जाति पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई, छिप गई या समाप्त हो गई। और क्या संकट आता है, मनुष्य बहुत से जंतुओं को उनके प्राप्त अंगों के लिए मार देता है। जैसे हाथी को उनके दांतों के लिए, गैंडों को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। जबकि हाथी और गैंडे हमारे यहाँ बहुत ही कम संख्या में हैं, किंतु हम फिर भी उनको एक अंग प्राप्त करने के लिए समाप्त कर देते हैं। तीसरा है, बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के कारण मनुष्य जंगलों को नष्ट करके रहने के लिए भूमि बना लेते हैं। इसमें वन्य जीव जैसे हाथी आदि जानवर उनके खेतों और घरों तक आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए मनुष्य उन जानवरों को मार देते हैं। ये भी एक कारण है जो कि आजकल जीव जंतुओं पर संकट बना हुआ है, वन्य जीवों पर, कि जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ती मानव जनसंख्या लगातार पूरे विश्व के अंदर बढ़ रही है, तो उनको रहने के लिए स्थान, खेती करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो उन वनों को काट कर, जहाँ पर ये वन्य जीव रहते हैं, उनको काट कर रहने के लिए स्थान बना दिए जाते हैं, जिससे जो वन्य जीव हैं वो गांव की तरफ भागते हैं और वहाँ पर लोग मिलकर के उनका शिकार कर देते हैं। और कौन सा संकट है बच्चों, नेक्स्ट है, पेड़ पौधों की कटाई से जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिनके फलस्वरूप में रहने वाले वन्य जीवों के वासस्थान खत्म होते जा रहे हैं और वे विलुप्त होते जा रहे हैं या उनकी संख्या पूरी दुनिया में कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये एक वन्य जीवों पर संकट आया हुआ है, जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय, हम वन्य जीवों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे इन संकटों से वन्य जीवों को बचाया जा सकता है। और इसमें आपने देखा होगा 4 आपने अभी पॉइंट पढ़े हैं, और इन चारों में ये आता है कि अगर मनुष्य से इन वन्य जीवों को सुरक्षित करना है या संरक्षित करना है तो उसमें हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है, और मनुष्य ही इन वन्य जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है बच्चों, चाहे वो शिकार के रूप में, चाहे वो खाने के रूप में, चाहे वो रहने के लिए, कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा ही वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है और इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो हम कैसे, कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जो वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। मनुष्यों की कई गतिविधियों से वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, परंतु इन वन्य जीवों को बचाने के लिए निम्न उपाय भी किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से उपाय हैं बच्चों, सरकारी संस्थाएं तथा अन्य कई संगठन सजीवों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हैं। विश्व संरक्षण संगठन ऐसा ही एक संगठन है। इस संगठन की योजना के अंतर्गत देशों को
उनके प्राकृतिक स्रोतों को उन्नत करने तथा उनका उपयोग सही ढंग से करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इस संगठन के द्वारा अफ्रीका में योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और वन्य जीवों का सही ढंग से संरक्षण मिला हुआ है। इस तरीके से हम वन्य जीवों को बचा सकते हैं कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको विकसित किया जाता है और सही ढंग से उपयोग करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। मनुष्यों का सहयोग, मैंने बताया था पहले भी कि मनुष्य ही वन्य जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मनुष्यों का सहयोग इस प्रकार हम ले सकते हैं। ऊपर दिए गए सभी संरक्षण उपायों को पूर्ण करने के लिए मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य अपना ध्यान संरक्षण के कार्यों पर केंद्रित नहीं करेगा तो वन्य जीव व पौधे संरक्षित नहीं होंगे। विश्व संरक्षण संगठन ने सुझाव दिया है कि मनुष्य द्वारा पौधों और वन्य जीवों का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। विकास तथा संरक्षण दोनों ही हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं कि हमें विकास की भी आवश्यकता होगी किंतु वन्य जीवों की, पेड़ पौधों के भी संरक्षण की आवश्यकता होगी। तो ये विश्व संरक्षण संगठन ने जो सुझाव दिया है वो ये दिया है कि मनुष्य के द्वारा ही हम उसकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ही वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। विशेष प्रजनन, नंबर 3 क्या है? विशेष प्रजनन। वे वन्यजीव जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है बच्चों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें प्रजनन के द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करके बचाया जा सकता है। अर्थात प्रजनन के द्वारा उनके बच्चे पैदा हों और बच्चे पैदा होकर के उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही बढ़ते चले जाए। इससे भी हम उस एक विशिष्ट जाति को बचा सकते हैं या जो जाति विलुप्त होने के कगार पर है उनकी कुछ संख्या बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जब सन 1960 में एक वन्यजीव अरेबियन ओरिक्स विलुप्त होने की कगार पर था तब उन्हें पकड़कर अमेरिका के चिड़ियाघर में भेज दिया गया जहां उनका प्रजनन करके संख्या में वृद्धि की गई और उन्हें 10 साल के पश्चात पुनः जंगलों में छोड़ दिया गया। और जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो पुनः उन्हें दोबारा जंगलों में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर है जागरूक लोग, जो एजुकेटेड होते हैं, समझते हैं कि वास्तव में पशुओं का शिकार करना, वन्य जीवों का शिकार करना, पेड़ पौधों का नुकसान करना ये बहुत ही गलत है। तो ऐसे भी कुछ जागरूक एजुकेटेड लोग होते हैं। पौधों और वन्य जीवों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना भी संरक्षण का ही एक भाग है। उदाहरणार्थ, ठीक है बच्चों, उदाहरणार्थ घड़ियालों की संख्या में बहुत कमी हो गई थी क्योंकि उन्हें उनकी खालों के लिए मार दिया जाता था। घड़ियाल की खाल क्योंकि विदेशों में बहुत कीमत की बिकती है, बहुत पैसे की बिकती है, इसलिए लोग उनको शिकार करके उनकी खाल को विदेशों में बेच देते थे। परंतु अब उन्हें संरक्षित किया जा चुका है जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु कुछ स्थानों पर फिर से उनका शिकार किया जाने लगा है। उसका भी एक दंड जो है कानून में उसका अपराध माना जाना चाहिए। उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग इस तरीके के कामों में लिप्त पाए जाते हैं या इन कामों को करते हैं, तो उसमें भी हमारे कानून के अंदर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, वास स्थानों का संरक्षण जंतुओं को बचाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। बहुत से देशों ने पार्कोर संरक्षित स्थानों का निर्माण कराया है जहां पर वन्य जीव प्राकृतिक वातावरण में सही ढंग से जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, जंतुओं की संख्या निर्धारण करना भी संरक्षण की ही विधि है। इसमें जंतुओं की संख्या निर्धारित कर दी जाती है जिससे उनकी संख्या प्रजनन करने के लिए पर्याप्त हो। मछली पकड़ने और जंतुओं के शिकार करने पर कई सख्त नियम लागू कर देने चाहिए जिससे इन जीवों को एक निश्चित संख्या जीवित रहे और वे लुप्त न होने पाएँ। ऐसे भी जो है जब हम सज़ा का प्रावधान करेंगे या सख्त नियम लागू करेंगे तो भी लोग इन चीज़ों को या इनको संरक्षित कर सकते हैं, इनका शिकार करने से रुक सकते हैं। तो हमें जो है एक निश्चित संख्या कर देनी चाहिए कि भाई इस प्रकार के जीवों की संख्या इतनी होनी चाहिए। अगर वो कम होती है तो हमें जो है शिकार करने वाले लोगों पर नज़र रखनी चाहिए और उनका हमारे कानून के अंदर
एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो इस तरीके के कार्य करते हुए पाए जाएं। नेक्स्ट नंबर है दुर्लभ प्रजातियों का पूर्ण संरक्षण। दो दुर्लभ प्रजाति हैं, ठीक है बच्चों। दुर्लभ का मतलब है जो बहुत ही कम संख्या में जीव अब जीवित बचे हैं, बहुत ही कम, तो उनको दुर्लभ जातियां कहा जाता है। दुर्लभ प्रजातियों को पूर्ण संरक्षण देना चाहिए। जैसे मोर है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो बच्चों इसके मारने पर, इसको पकड़ने पर बहुत सख्त नियम होते हैं और एक सज़ा का भी प्रावधान है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऐसी जो दुर्लभ प्रजातियों को पूर्ण संरक्षण देना चाहिए। एक बार इन दुर्लभ प्रजातियों का विकास कर दिया जाए तो ये प्रजातियां विलुप्त होने से बच जाएंगी और मनुष्य भी इनका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आता है, इसमें आपको बता दिया गया कि जो वन्य जीवों पर संरक्षण की आवश्यकता है या वन्य जीवों पर जो संकट है और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता को हम किस किस नियम के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो ये 7 नियम आपको बताएं कि 7 तरह से हम वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपने क्या सीखा। इस लेसन के अंदर ये सारांश है बच्चों, और इसमें हमको ये पता होगा कि इसमें हमने क्या सीखा है। नंबर 1, विलुप्तता वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विलुप्तता का मतलब है कोई जाति पूर्ण रूप से समाप्त होना, कोई भी जाति जीव जंतु की या पेड़ पौधे की पूर्ण रूप से समाप्त होना, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाना या जीवाश्म के रूप में मिलना, ये विलुप्तता कहलाती है। नेक्स्ट नंबर है प्राकृतिक स्रोतों को ठीक प्रकार से उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली जो भी पदार्थ होता है, चाहे उसमें जल है, मिट्टी है, कोई भी है, वो सब हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। इसलिए हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि हमें उनको उतना ही उपयोग करना चाहिए जितने से वातावरण को या प्रकृति को नुकसान न हो। उपयोग करना ही, और अगर हम उसको बहुत ही ठीक तरीके से उसका उपयोग करेंगे तो उसका वो ही संरक्षण कहलाता है। ऐसा भी नहीं है कि पानी